जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। दोस्तों, हनुमान जी महाराज की पूजा जो भी लड़कियां करती हैं उनके मन में कई सारे सवाल आते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए ही सारे नियम हैं, इसलिए लड़कियों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। अधिकांश मेरे पास जो सवाल आते हैं वो लड़कियों के ही आते हैं, हनुमान जी से जुड़े हुए, कि हनुमान जी की पूजा कैसे करें, क्या हनुमान जी को स्पर्श कर सकते हैं, क्या हनुमान जी का व्रत लड़कियां रख सकती हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए तो बहुत सारे नियम बनाए हैं। शुरू से ही हमने ये सुना है कि लड़कियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, है ना। मैंने भी ये सुना था कि हनुमान जी को लड़कियां स्पर्श नहीं कर सकती, हनुमान जी की पूजा लड़कियां नहीं कर सकती, हनुमान जी की मंदिर लड़कियां नहीं जा सकती, ऐसी तमाम तरह की बातें। और लड़कों के लिए तो कभी कोई नियम बने ही नहीं है ना। तो हमेशा मेरे से यही सवाल पूछ जाते हैं, जिनके सवाल मैं कई बार दे चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बहनें वही सवाल बार बार रिपीट करती हैं, या हो सकता है कि वो मेरी वीडियो देखती ना हो, इसलिए बार बार मेरे पास वही सवाल रिपीट होते हैं कि क्या हनुमान जी की मंदिर लड़कियां जा सकती हैं। तो देखिए, मैं ये बात पहले भी कई सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जी हाँ, हनुमान जी की मंदिर लड़कियां जा सकती हैं, हनुमान जी की पूजा लड़कियां कर सकती हैं, सिर्फ हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना है, ठीक है। हनुमान जी को लड़कियां स्पर्श नहीं कर सकती। और मैंने ये भी सुना है कि हनुमान जी को लड़कियां जल नहीं चढ़ा सकती, उन्हें सिंदूर अर्पित नहीं कर सकती, उन्हें चूल्हा अर्पित नहीं कर सकती। अगर मैं अपना आपको बताऊं तो मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मैं सच ही बताऊँगी कि हनुमान जी को मैं जल चढ़ा देती हूँ, ठीक है। जल मैं चढ़ाती हूँ, शुरू से ही चढ़ाती हूँ उनको जल, और टीका लगाती हूँ, टीका भी लगा देती हूँ, लेकिन कभी मैंने उनको सिंदूर अर्पित नहीं किया, ना ही चूल्हा अर्पित किया। ये काम मैं हमेशा अपने भाई से करवाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ। तो भाई दूज में भी टीका लगाने जाती हूँ, टीका लगाती हूँ, और जब मंगलवार को मंदिर जाती हूँ तो टीका तो लगाती हूँ। तो बेफिक्र होकर आप भी मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। देखिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें गुड़ और चने का भोग लगा सकती हैं। हमारे हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत पसंद है, आप उन्हें लड्डू का भोग लगा सकती हैं। और लड्डू तो पहले मैं बुलवाया करती थी बाहर से, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद से बनाना सीख लिया, तो अब मैं अपने प्रभु के लिए खुद से बना देती हूँ और खुद से बना के ही उनको भोग लगाती हूँ। और मंगलवार का व्रत, हाँ, मंगलवार का व्रत लड़कियाँ, काफ़ी सारी लड़कियाँ करती हैं, मैं भी करती हूँ। और व्रत मैंने किसी से पूछा नहीं है कि कैसे रहना है कैसे नहीं, ये मैं अपनी खुशी से रहती हूँ, अपनी श्रद्धा से रहती हूँ। मेरे मन में आया, मेरे दिल में आया कि मुझे हनुमान जी महाराज का व्रत करना है। पहले सिर्फ मैंने उनकी पूजा करना शुरू किया था, सिर्फ उनकी पूजा करती थी। इसके बाद मेरा दिल हुआ कि मैं इनका व्रत रहूँगी, हनुमान जी महाराज का व्रत रहूँगी, तो फिर मैं व्रत भी रहने लगी। अगर आपका दिल है कि आप उनका व्रत रखना चाहती हैं तो बिल्कुल आप हनुमान जी का व्रत भी रख सकती हैं, ठीक है। इसमें कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि मैंने थोड़े से लिख लिए हैं, जैसे कि ये वही सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं पहले दे चुकी हूँ, कि दीदी राम नाम किस टाइम लिखें, बिस्तर पर बैठ के लिखें या फिर नीचे बैठ के लिखें। तो देखिए, राम नाम जो है ना, आप जहाँ भी आपको बैठना सही लगता है, ठीक है, जहाँ भी आपको बैठने सुविधा है, आप वहीं बैठ के राम नाम लिख सकती हैं। मंदिर के सामने चाहें तो आप मंदिर के सामने बैठ के लिख सकती हैं। अगर आप बेड पे बैठ के लिखना चाहती हैं तो आप बेड पे बैठ के लिखिए, नीचे बैठ के लिखना चाहती हैं, जहाँ भी आपका दिल है, बस आपको सुकून मिलना चाहिए कि आपको ये लिखने में कहाँ बैठ के सुकून है और किस टाइम लिखें। इसका कोई समय नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है कि आपको इसी टाइम लिखना है, आपके टाइम के ऊपर है कि जब आप फ्री हो जाते हैं, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, जब भी आपको टाइम मिलता है तो फिर आप तभी लिख लीजिए, ठीक है। इसका कोई नियम नहीं है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लिखना है उठ के, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त के लिए तो ये कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको भगवान का नाम जाप करना है, आप नाम जाप कर सकती हैं, ठीक है। तो राम नाम आपको जहाँ भी बेहतर लगता है बैठ के लिखना, आप वहाँ पे लिखिए। देखिए, हमारी एक सब्सक्राइबर कहती हैं कि दीदी बहुत दिल है, मतलब दिल से उनका मानना है, मतलब बहुत मानती हैं हनुमान जी को, बहुत मानती हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि हनुमान जी के मंदिर जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे, या घर वाले ऑब्जेक्शन उठाएंगे, या फिर व्रत रहेंगी तो कुछ उल्टा ना हो जाए। तो उल्टा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ नियम है जिनका पालन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कहते हैं ना, गुरुदेव महाराज कहते हैं, उन्हीं के श्रीमुख से सुना है, जिनका चरित्र पवित्र होता है ना, भगवान उनके बस में होते हैं, उनकी मुट्ठी में होते हैं। लेकिन जिनका चरित्र पवित्र होता है तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा,
ठीक है। और जैसे कि आप नॉन-वेज वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाइए, ठीक है। एक बहन थी मेरी, किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी पूजा पाठ तो करती हूँ हनुमान जी की, बहुत मानती हूँ इनको, लेकिन नॉन-वेज जो है ना घर के सदस्य खाते हैं, तो उनका मैं क्या करूँ? मैं तो नहीं खाती, लेकिन घर के सदस्य खाते हैं। तो देखिए इसमें कोई परेशानी नहीं है, अगर वो खा रहे हैं तो खाने दीजिए, इसके लिए आप क्या कर सकती हैं। लेकिन हाँ, आप इतना तो कर सकती हैं ना कि उनको समझाइए, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? आप नहीं खाइए, आप जो है ना इन चीज़ों से दूरी बना के रखिए, ठीक है? आपको ये चीज़ें नहीं खाना है। इन चीज़ों का बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना है, आपको दूरी बना के रखनी है। अगर आप हनुमान जी महाराज की पूजा कर रही हैं तो कुछ नियम का पालन तो करना ही होगा, क्योंकि जो हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं ना, वो बहुत नियमों के पालन करते हैं, क्यों करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं। तो समझिए आप उस चीज़ को कि ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनके लिए तक ब्रह्मचर्य का पालन बताते हैं महाराज जी, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे ये कहूँगी कि हो सके तो आप श्री गुरुदेव भगवान को सुनिए। श्री गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निकली एक-एक बातें आप उन्हें सुनिए, उनका अनुसरण कीजिए। जो आपकी सोच है, आपका दिमाग है ना, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। ज़्यादा सवाल तो थे नहीं, 4-5 ही सवाल थे कि क्या हनुमान जी महाराज की पूजा लड़कियाँ कर सकती हैं? तो इसका जवाब मैंने दे दिया है। और ये सवाल तो मैंने कई बार दिया है इसका आंसर कि हाँ, हनुमान जी की पूजा लड़कियाँ कर सकती हैं, बस थोड़े से नियम हैं। जैसे कि बता दिया है, चोला अर्पित नहीं करना है, सिंदूर अर्पित नहीं करना है, जल चढ़ा सकती हैं आप, उनको दूर से चढ़ा दीजिए, ठीक है। और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप तुलसी के पत्र चढ़ा सकते हैं, तुलसी में छोटा सा फूल होता है, आप वो चढ़ाइए। हमारे हनुमान जी महाराज को श्री राम नाम बहुत ही प्रिय है, बहुत। तो आप श्री राम नाम की माला का जाप कीजिए, ठीक है। इससे हमारे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे, ठीक है। अगर आप कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पा रही हैं तो आप राम 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 जपते रहिए। और अभी अभी आपने हनुमान जी की पूजा करना शुरू किया है, तो इसके लिए आप ये कीजिए कि अभी तक आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए। और जब हमारे हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो वो खुद आपको स्वयं से प्रभु श्री राम की रति प्रदान करेंगे। जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं ना, तो स्वयं की रति प्रदान नहीं करते, वो भगवान श्री राम की रति प्रदान करते हैं। तो आप अभी हनुमान जी की भक्ति कीजिए, आगे जैसा जैसा जो जो होना है ना, वो खुद से होता जाएगा। एक बहन मुझसे पूछती है कि दीदी आप हनुमान जी महाराज की पूजा इतने समय से कर रही हैं, तो क्या कुछ आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आप मुसीबत में हैं तो हनुमान जी महाराज ने आपकी मदद करी, या आप किसी समस्या में हैं तो आप उससे खुद से निकल गई? तो जी हाँ, ऐसा कई बार हुआ। वैसे तो ऐसे अनुभव नहीं बताना चाहिए किसी को। पहले मैंने बहुत गलती की कि जो ये अनुभव होते थे ना स्टार्टिंग में, तो मैं सबको बता देती थी। जैसे सपने आ रहे हैं तो मैंने सबको बता दिया, या फिर मुझे कुछ दिखा तो मैंने बता दिया, या कुछ अच्छा हुआ, ऐसा एहसास हुआ, अनुभव हुआ कुछ प्रभु का, तो मैंने बता दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये चीज़ें ना बताने की नहीं होती हैं। तो अगर आपके साथ भी हो तो बताना मत। और मेरे साथ हुआ तो मैंने कई लोगों को बताया, तो अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, सिर्फ मैं इतना ही बताऊँगी कि हुआ है, कई बार हुआ है, बहुत मुसीबत में फँसी हूँ, बड़ी से बड़ी समस्या में फँसी हूँ, लेकिन हर बार प्रभु आते हैं और मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं और उस समस्या से निकाल देते हैं। बस विश्वास होना चाहिए, जिसे हम मान रहे हैं, जिसे हम इतना चाह रहे हैं ना, उस पे विश्वास होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को मान रहे हैं, किसी भगवान को मान रहे हैं ना, तो विश्वास आप अपना उस पे चट्टान की तरह मजबूत रखिए। चट्टान की तरह मजबूत आपका यकीन होना चाहिए। आपको इतना विश्वास होना चाहिए, इतना यकीन होना चाहिए कि ये हैं तो ये संभाल लेंगे। इनके रहते कुछ भी बुरा नहीं हो सकता हमारे साथ। हमारे पास लाख मुसीबतें आ जाएं, लाख परेशानियां आ जाएं, लाख दुख दर्द आ जाएं, लेकिन ये है ना, तो हर समस्या आसानी से निकल जाती है। दुख में भी सुख का अनुभव होता है। दुख दुख नहीं लगता, ऐसा लगता है कि प्रभु है ना, प्रभु सब संभाल लेंगे। बस भगवान की आप सच्चे दिल से शरणागति लीजिए। पहले जब हम भगवान की सच्चे दिल से शरणागति ले लेते हैं ना, तो दुख दर्द का एहसास नहीं होता प्रभु के रहते, क्योंकि हम शरणागत हैं उनके। महाराज जी के श्री मुख से मैंने सुना था कि एक कुत्ता मेरे दरवाजे में आके बैठेगा ना, तो आप उसको भले रोटी ना दें, आप उसे एक दिन रोटी नहीं देंगे, 2 दिन रोटी नहीं देंगे, लेकिन जब आप देखेंगे कि ये आपके दरवाजे से कहीं नहीं जा रहा है, तो फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी बन जाएगा। आप उसे 2 रोटी सुबह देंगे और 2 रोटी शाम को देंगे। और फिर ना उस कुत्ते को कोई मारेगा ना, तो आपको तकलीफ़ होगी, उसे कोई कष्ट देगा तो आपको तकलीफ़ होगी, कि क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उसको खिला रहे हैं।
है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे भगवान हैं, जब हम अपने भगवान के चरणों में पड़े रहेंगे ना, उन्हें छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी की शरण में नहीं जाएंगे। चाहे हमारे पास दुखों का पहाड़ टूट पड़े, हमारे प्रभु देखेंगे ना कि ये तो कहीं जा ही नहीं रहा, सिर्फ यही एक इसका ठिकाना है। तो हमारे भगवान है ना, भले थोड़ी देर कर दें सुनने में, लेकिन वो सुनेंगे जरूर और वो हमें अपनाएंगे जरूर। मुसीबत में भगवान आते हैं, जरूर से आते हैं, भले उन्हें आने में थोड़ा देर हो जाए, लेकिन हमारे प्रभु आते हैं। ये बड़ी भावुक लाइन है, ये बोलते हुए मुझे रोना आ रहा है। तो दोस्तों वैसे तो कुछ ऐसे खास प्रश्न थे नहीं, बस वही थे जिनके आंसर मैं कई बार पहले दे चुकी हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर इतने प्यारे प्यारे हैं कि उनके छोटे छोटे से सवाल भी मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और उनका जवाब देना मैं बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो पहले से जिनका आंसर मैं दे देती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, शायद वो वीडियो पूरा नहीं देखती हैं तो उन्हें उसका आंसर नहीं मिल पाता। लेकिन आपकी हर समस्या का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं आपकी हर प्रश्न का जवाब ज़रूर से दूंगी। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि जो भी बातें आज मैंने आपको बताई, जो भी मेरी बहन के सवाल थे उनका मैंने जवाब दिया, कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से पूछना, मैं ठीक से बताऊंगी। ठीक है, तो मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो आप लोगों को मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें। तो मैं फिर मिलती हूँ आप सभी को किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।